मैं नितेश और आप देख रहे हैं बाइक टू बॉनफायर। मैं हूं इस वक्त वेस्टर्न मैसाचुसेट्स के जंगल में एंड फॉर द नेक्स्ट 10 आवर्स आई विल बी लुकिंग फॉर वाइल्ड मशरूम्स, बेरीज एंड आइडेंटिफाइंग देम एंड होपफुली आई कैन मेक अ मील फॉर लंच। दिस इज जस्ट अमेजिंग। और इस सफ़र में मेरे साथ चल रहे हैं आप सब। मैं मशरूम ढूंढने निकला हूँ अपने घर के पास वाले जंगल में, और अगर मुझे पर्याप्त मात्रा में मशरूम मिल जाता है तो आज वही होगा मेरे दोपहर का खाना। इससे पहले मैंने कभी जंगली मशरूम खाने का प्रयास नहीं किया। मैंने जंगल में अकेले हाइकिंग और कैंपिंग तो बहुत की है, मगर मशरूम की दुनिया मेरे लिए एकदम नई है। मशरूम्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट करके ये किताब है, ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस मशरूम को कहते हैं वाइट चीज़ पॉलीपोर। देखने में बिल्कुल वाइट चीज़ की तरह दिखता है। देखने में एडिबल लग रहा है, मगर ये खा नहीं सकते। मशरूम खाने से पहले उसकी पहचान करना बहुत ही ज़रूरी है। इनटू द वाइल्ड मूवी अगर आपको याद हो तो वो बंदा अंत में कोई टॉक्सिक सीड खा लेता है और उसी तरह मर जाता है। हाँ, तो उसकी तरह कुछ उल्टा पुल्टा खा के नहीं मरना, मेरे को पहचान करनी ज़रूरी है। ये मुझे लग रहा है लेट फॉल ऑयस्टर मशरूम या ऑलिव मशरूम भी कहते हैं इसे। ये है तो एडिबल, मगर इसका स्वाद एकदम घटिया होता है। ये कौन सा मशरूम है भाई? आई थिंक इट्स कॉल्ड पेंटेड स्लिपरी कैप और समथिंग। ये पाइन के पेड़ के नीचे ग्राउंड पे उगा हुआ मिलता है। ये 100% एडिबल माना जाता है, मगर ये मिला भी तो एक पीस। ये बीच का पेड़ गिरा हुआ है धारा के बीचों बीच, उस पर कुछ मशरूम दिख रहे हैं मुझे। दिस वन इज़ विंटर पॉलीपोर मशरूम। ये इनएडिबल है, नहीं खा सकते इसको। लेट्स लुक एट दिस वन हियर। इट्स कॉल्ड पेल ब्रिटल स्टेम, और ये भी इनएडिबल ही माना जाता है। ये है विंटर बेरी कहते हैं इनको, और ये विंटर के और ऑटम के टाइम पे होता है। ये एडिबल नहीं है बिल्कुल भी, और इसको खा के आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। बर्ड्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फूड सोर्स है सर्दियों में जब यहाँ बर्फ़ गिरती है। इकोसिस्टम में ये मशरूम गिरे हुए पेड़ों को डीकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। जैक इन द पल्पिट बोलते हैं इसको। देखने में ये कितना सुंदर लग रहा है, मगर ये भी जहरीला है, इसको भी नहीं खा सकते। बर्ड्स इन बेरीज को, और भालू और हिरन इसकी जड़ों को खाते हैं। और ये देखिए विशाल काय मशरूम, तोड़ता हूँ मैं इसको। बाजी वाह, ओहो हो। दिस इज़ बर्च पॉलीपोर। ये बर्च पेड़ अगर कहीं भी गिरा हो ना, तो उसके ऊपर ये बर्च पॉलीपोर आपको दिख सकते हैं। ये देखिए, तोड़ने पर बिल्कुल पनीर जैसा आपको दिख रहा होगा। ये भी इनएडिबल है, इसको भी नहीं खा सकते, लेकिन इसके मेडिसिनल यूज़ हैं बहुत सारे। लंच के लिए एडिबल मशरूम तो मिला नहीं, थकान भी हो गई मशरूम ढूंढते ढूंढते। इतनी वैरायटीज़ के मशरूम्स हैं यहाँ पे, और खाने लायक मिला तो बस एक सिंगल पीस, उसको भी मैं क्या ही करूँ अब। यहीं पे पानी की धारा के आसपास मैं कहीं बैठ जाता हूँ। जंगल में ब्लैक कॉफ़ी बनाने का एक अपना ही मज़ा है। पीछे पानी की धारा की आवाज़, और बस मैं और कोई भी नहीं इस जंगल में। मशरूम तो जितना ढूंढना था मैंने ढूंढ लिया, खाने लायक कोई भी मशरूम नहीं मिला, और जो भी मिले वो सारे पॉइजनस थे या फिर वो आपका पेट ख़राब कर देंगे। तो अभी मैं अंडे लेके आया हूँ कुछ, तो मैं ऑमलेट बनाता हूँ और उसको खा के लंच अपना करते हैं, और फिर उसके बाद मैं घर निकलता हूँ वापस। जल गया भाई। अरे ये गया नमक और ब्लैक पेपर। This is just amazing. इस कॉफ़ी को ख़त्म करते हैं और फिर उसके बाद मैं घर निकलता हूँ। बारिश का मौसम लग रहा है ऐसे, 2 घंटे में बारिश कंफर्म होने वाली है, तो अभी फंस ना जाएं। इससे बढ़िया है कि भाई निकल लो। अगर आपने अभी तक बाइक टू बॉनफायर को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अब क्या इंतज़ार कर रहे हो,
अब क्या मैं भालू के साथ बैठ के चाय बनाऊंगा, तब आप करोगे सब्सक्राइब। बाइक टू बॉनफायर को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या ऐसी चीज़ है जो आप दोबारा देखना चाहेंगे। जंगली मशरूम बनाकर खाने का प्लान तो आज फेल हो गया, मगर मुझे उम्मीद है कि मैंने और आपने आज मशरूम्स के बारे में कुछ नया सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए एडवेंचर के साथ, तब तक के लिए सी यू।